आज हम करने जा रहे हैं बेटा कनकेव मिरर की इमेजेस को देखेंगे। इसमें आपको वैसे पता ही है जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक हमारा कनकेव मिरर होता है और एक कन्वेक्स। तो 6 तो हम इसके करेंगे, कनकेव मिरर की इमेजेस को दिखाएंगे कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ पर है और इमेज कहाँ पर बनेगी, और 2 हम करेंगे कन्वेक्स मिरर पे। तो देखिए पहले हमने इसको सिंपलीफाई करने के लिए पहले हमने क्या किया है कि पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इंफिनिटी पर रखते हैं, और जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, एफ पर बनती है। ठीक है, ताकि जल्दी याद हो जाए। इसका अपोजिट करके देखिए, जब हमने एफ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे। ठीक है, इसी तरह बियॉन्ड सी किया तो कहाँ बनेगी, एफ और सी पे। ठीक है, पहले जान लेते हैं एफ एफ क्या है, सी क्या है। ठीक है, तो समझे देखिए बेटा, जो हमारा स्फेरिकल मिरर ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, हम कनकेव लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने ड्रा किया, ये हमारा कनकेव मिरर है, इसके अंदर हमने ये क्या ले ली, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, पोल ले लिया। और क्योंकि ये जो कनकेव मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है, जैसे हम इसको पूरा ड्रॉ करेंगे तो स्फीयर ड्रॉ होता है, तो इसका एक सेंटर होता है, सपोज हमने सेंटर यहाँ ले लिया सी, और इसकी जो हाफ होता है वो क्या होती है, फोक्स होती है। यानी यहाँ से सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस है उसको हम आर भी कह सकते हैं, और उसका हाफ क्या होता है, एफ होता है। अब पहले हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर लेते हैं, इंफिनिटी पे। ठीक है, तो इंफिनिटी से लाइट आएगी और इस मिरर, ये मिरर कौन सा आपका, ये आपका है कनकेव मिरर। तो देखिए मैं इंफिनिटी से लाइट लेके आ रहा हूं, यहां से लेके आया हूं, इसको कौन बताएगा कि ये फोकस में जाएगा, इसको सेंटर बताएगा, ऐसे करके इसके साथ एंगल पहला आई बढ़ जाता है, दूसरा क्या बनता है आर, तो ये फोकस में से निकलेगी। ऐसे इस केस में है। ठीक है, तो आपको पता चल गया जब किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा जाता है तो उसकी जो इमेज है वो फोकस पे बनती है। और कैसे बनती है, देखो जो 5 केस है ना हमारे, पांचों के 5 केस क्या बनेंगे, रियल एंड इनवर्टेड। कैसे बनेंगे, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो पांचों के 5 केस में रियल एंड इनवर्टेड बनता है, सिर्फ ये केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो आगे नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम बेटा फोकस पे रखेंगे, और इमेज कहां बढ़ेगी, इंफिनिटी पे। तो देखिए पहले ड्रा करते हैं। ये ड्रा किया, ये हमने प्रिंसिपल निकाल इसमें से, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये हमने इसका सेंटर ले लिया और ये हमने फोकस ले लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना, हमने फोकस पे रखना है। तो जनरली आपने याद क्या रखना है, ये फोकस में रखा। ठीक है, एक तो क्या करना है, ये फर्स्ट लाइन है इसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जा रही है, तो कहां से निकलेगी, ये निकलेगी फोकस में से, यहां से निकाल दिया, फोकस से निकाल दिया। ठीक है, और दूसरी हमारे ये सेंटर से जाएगी, ऐसे जा रही है, तो वापस भी टकरा कर ऐसे आएगी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी में बन रही है, और कैसे बन रही है, लार्ज इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये रेज इसके पैरेलल है, और जो पैरेलल होती है वो फोकस में से जाती है, ये जा रही है। ठीक है, और फिर एक सेंटर में से देखते हैं, सेंटर का काम क्या है, जैसे यहां से स्ट्राइक करेगी और वापस बैक आती है। ठीक है, तो जहां आपने ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा तो जाके कहां मिल रही है, इंफिनिटी पे। तो 2 केस हो चुके हैं। थर्ड केस देखिए बेटा, बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड सी का मीनिंग है कि सी से परे रखते हैं, तो बिटवीन एफ और सी के बीच में बनते हैं। तो देखिए इसके अंदर ड्रा करते हैं, ये क्या हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा पोल है, और ये मेरा फोकस है। ठीक है, और ये मेरा सेंटर है। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है कि बियॉन्ड सी, यानी सी से परे। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया बेटा, ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखा सकते हो आप,
ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके ये प्रिंसिपल एक्सिस की पहली लाइन जो हमारी रेज है वो पैरेलल आएगी, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो आप। पैरेलल आएगी तो आपको पता है कि क्या किस में से निकलेगी, आपकी फोकस में से निकलेगी, ये फोकस में से निकल चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपने सेकंड लाइन को किस में से निकालना बेटा, सेंटर में से, ठीक है। यहाँ शो कर लिया आपने से टकरा कर, ठीक है। तो आपने ऐसे कर दी, जैसे आपने लाइन इससे लाइन दिखा, एरो से दिखाना है, टकरा के वापस आई है तो आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर मिली है बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। तो देखिए इसको, ये था हमारे पास, ये पोल था, ये फोकस था और ये हमारा सेंटर लेवल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा इसके बीच में, ठीक है। फर्स्ट रेज मैंने यहाँ से डाली, पैरेलल गई, किसके ये पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो किसी में से निकलेगी, इसी में से, ठीक है। फिर हमने सेंटर से निकाला, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं ताकि ये मिल सके, ठीक है। और फिर सेकंड रेज कहाँ से निकालेंगे, सेंटर से, यहाँ टकराएगी, फिर वापस आएगी, यहाँ से वापस आने के बाद इसको आप ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो इमेज बनी है कहाँ पर बनी है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसको ए कह सकते हो, इसको बी बोल दिया, इसको क्या बोलोगे जहां पर ये मिली है, ठीक है। तो आप इसको ए डैश और बी डैश बोल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपको पता चल गया बिटवीन एम एंड सी का इंटरवल बियॉन्ड सी पे बन रही है, यानी सी से परे बन रही है। अब हमारे पास फिफ्थ है एट ए सी है, तो कहां पर बनेगी, सी पर ही बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को भी हमने सी पे रखा है और इमेज भी सी पे बनेगी। तो देखिए कैसे करते हैं, चलिए ड्रा कर लेते हैं। ये बनाया हमने, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल लिया हमने, और इसके बाद ये फोकस और उसके बाद हमने सेंटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखा तो फर्स्ट लाइन पैरेलल गई, ठीक है। पैरेलल जाने के बाद ये किसमें से निकलेगी, फोकस में से निकलेगी, ये फोकस में से निकलेगी, ठीक है। फिर हमने एक लाइन फोकस में से निकाल लेते हैं, ये टकराएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, और जहां पर ये आके मिलेंगे ना तो लगभग आपका यहीं पर बनेगा, तो ये ए, ये बी, और जहां पर ए डैश और बी डैश, तो आपका ये तो ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज आ गई। ध्यान ये रखना है जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस में निकलती है, और जो लाइन फोकस से निकली है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो यहां पर आके मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट 6 केस में देखिए बेटा, बिटवीन P एंड F बियॉन्ड मिरर, ठीक है। तो P और F के बीच में रखते हैं, तो बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे बनती है, तो इसकी देखिए आप, ये बनाया हमने, ये लिया, ये पोल है और ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर है। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिया है क्योंकि उसने कहा कि F और P के बीच में रखी, जिसे हमने यहाँ रखा, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट रेज मैंने ऐसे डाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आई एंगल बन गया, तो ये आई है तो ये क्या बनेगा, आर एंगल बन जाएगा, ठीक है। और एक रेज क्या करनी है, एक रेज सेंटर से गुजारनी है, ठीक है। तो आपको पता ही है सेंटर से ऐसे गुजारोगा, ठीक है। फिर इसको दिखाना कहा कि तो ऐसे तो कहीं नहीं मिली, तो हम इसको पीछे बैक करते हैं, रोटेट से करना आपने ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे रोटेट करनी है आपने, और जहां भी मिलेगा इसको दिखा सकते हो, लगभग यहाँ आके मिल जाती है, तो यहाँ पर आके इमेज बन जाती है। जो ऐसी इमेज है विजुअल और इरेक्ट, कैसी इमेज है, विजुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इसके दो ही केस हैं, पहले करते हैं हम एट ए इंफिनिटी, कहां पर बनेगी, एट ए फोर्स। तो इसको कनकेव मिरर को कैसे ड्रा करते हैं, ऐसे ड्रा करते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है ये इसका जो सेंटर होगा यहां पर होगा, सेंटर का हाफ क्या होगा, फोकस यहां पर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां खड़ा है, एट ए इंफिनिटी,
इन्फिनिटी तो ये होगा आपका, इन्फिनिटी से आएगी लाइट, पैरेलली आएंगी, ये पैरेलली आ रहे हैं, ठीक है। इसको सेंटर बताएगा कि कहां जाना है, ठीक है। तो सेंटर के साथ कितना बन गया, आई एंगल बन गया, तो आर एंगल कहां बनेगा, यहां बन जाएगा। इसको बैक करना पड़ेगा और बैक कहां आएगी, यहां पर आएगी, ठीक है। इसी तरह इस केस में भी ऐसा होगा, तो यहां पर भी आप दिखा सकते हो कि जो बैक कहां होती है, यहां पर, ठीक है। तो आपने दिखा दिया, ठीक है, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हो तो कहां पर इमेज बनेगी, एफ पे बनेगी। और कैसी बनेगी, क्योंकि आपका कन्वेक्स मिरर है तो ये इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। ये मैंने फोकस लिया और ये मैंने सेंटर ले लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है बेटा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, तो कहां बनेगी, बिटवीन पी और एफ के बीच में। तो मैंने ये मेरा पोल है, ऑब्जेक्ट को यहां रख लिया, इसके पैरेलल मैंने लाइट जा रही है यहां से, ठीक है। इसके पैरेलल एक प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसके पैरेलल लाइट आ रही है। तो आपको पता है जो पैरेलल एक्सिस होगी, तो यहां से आपको पता है डॉटेड लाइन से आपने शो कर देना है, ऐसे दिखा दे, क्योंकि सेंटर का है ना, सेंटर के साथ आई एंगल, तो ये आर एंगल किसमें से आएगी, फोकस में से आएगी। और एक हमने सेंटर में से गुजारनी है, सेंटर में से गुजार देते हैं, ठीक है। तो लगभग आपको दिखाई दे रहा है ये यहां पर इमेज बन रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी आपका क्या है, आपका यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट भी, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। तो इसमें आप साफ देख रहे हो, इमेज भी क्या है, इरेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी आपका इरेक्ट है। तो आपको दोनों केस ऐसे मिले हैं जिसमें इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।